और अयोध्या में मणि रामदास छावनी में मौजूद हूँ। यहाँ पे महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज का 27वां जन्मोत्सव आज से शुभारंभ इसका हुआ है और जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे श्री वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन चल रहा है और यहाँ पे देश और देश से बहुत सारे साधु संत आज यहाँ पे आए हुए हैं। इस शुभारंभ के अवसर पर राजनीतिक ताकतें भी यहाँ पे आई हुई हैं, राजनीतिक लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद माननीय दिनेश शर्मा जी आए हैं, उन्होंने भी शुभारंभ इस कार्यक्रम का संबोधन किया, जो भी हम आपको सुनाएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं आज से महंत जी के जन्मोत्सव का शुभारंभ आज से हुआ अयोध्या में। हम इसका लाइव टेलीकास्ट भी अपने न्यूज़ 12 चैनल से अभी दे रहे थे आप लोगों को। जगतगुरु शंकराचार्य परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य सुदेशड़ा दास जी महाराज, परम पूज्य राजकुमार दास जी महाराज, व्यासपीठ पर विराजित पूज्य रामानंद दास जी, साध्वी सुनीता शास्त्री जी, महंत तुलसीदास जी, महंत विमल दास जी, यहाँ पर आज जिनका सानिध्य में प्राप्त हम सबको हुआ है, जिनको मैं कह सकता हूँ संत भक्त श्रेष्ठ आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी, आदरणीय श्री वेद गुप्ता जी, सम्मानित विधायक आदरणीय श्री रामचंद्र दास जी, और स्वयं में संत और महंत महापौर आदरणीय कृष्णपति त्रिपाठी जी, उपस्थित सौभाग्यशाली श्री राम के श्री चरणों में आज सब यहाँ पर विराजित भक्तगण, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारा अयोध्या आना हुआ है। अयोध्या में आना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय बनता है और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि रामलला के दर्शन करना, बजरंगबली श्री हनुमान के दर्शन करना, सरयू का स्नान करना, और इन सारी चीजों के साथ जो सौभाग्य का एक और अंश हम सबको प्राप्त होता है वो संतों का दर्शन है। और संतों के दर्शन में भी अयोध्या आना अधूरा रहता है जब तक हम पूज्य महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज का दर्शन प्राप्त करें। और उनके दर्शन का लाभ अपनी अंतरात्मा में एक अलग प्रकार की शांति प्रदान करता है। और मैंने बाल्यकाल से उनके दर्शन प्राप्त किए हैं। मेरा सौभाग्य था कि मैं जब एक दल का उपाध्यक्ष था युवा शाखा का, तो 89 में सबसे पहले पूज्य महाराज जी का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। और तब से लगातार जब भी अयोध्या आना होता है तो उनके श्री चरणों का स्पर्श हमें एक नई शक्ति को प्रदान करता है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान मुझे तमाम जिम्मेदारी अलग अलग मिली थी। एक नीति नियोजन की थी, तो कहीं लोगों के संग्रह की थी, तो कहीं सतत आंदोलन चलता रहे उनकी विभिन्न प्रक्रियाओं से संबद्ध मेरा उस कम उम्र में भी था। और एक अत्यधिक लगाव के कारण बार बार मुझे अयोध्या नगरी में आने का सौभाग्य मिलता था। और जब कहीं कुछ ना मिले, कभी कभी तो होता था लगातार प्रवास के दौरान संख्या बढ़ जाती थी और संख्या बढ़ने के बाद होता था कि भोजन कहाँ होगा, तब केवल महाराज जी याद आते थे और महाराज जी का वो भंडार खाली कभी दिखाई नहीं पड़ा मुझे। और वो हमेशा वो भोजन नहीं होता था, बल्कि एक ऐसा अमृत होता था जो प्रभु श्री राम के चरणों में प्राप्ति की जो लालसा जिज्ञासा थी राम मंदिर बनाने की, भोजन करते ही वो और अधिक तीक्ष्ण हो जाती थी और अधिक बलवती बन जाती थी। मैं अयोध्या नगरी में बहुत कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि पूज्य कमल नयन दास जी महाराज का आदेश
रहा और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बार मैं इस जन्मोत्सव समारोह के प्रारंभ में मैं आने का सौभाग्य प्राप्त किया। अयोध्या में एक संत का एक प्रसंग मुझे याद आता है कि एक संत सरयू के तट पर आते जाते थे। उनकी जिज्ञासा हुई कि वो कथा सुने। उन्होंने कहा जाते हुए पंडित जी को रोका और कहा, पंडित जी मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है, मुझे प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करना है। अयोध्या नगरी से गुजरने वाले वो पंडित जी बड़े उत्सुक हुए और उन्होंने कहा कि मैं अकेले में आपको कथा का वाचन करूंगा, कथा तो सुनाऊंगा। संत पंडित जी से कथा सुन रहे हैं, लगातार कभी कभी प्रफुल्लित होकर वो नृत्य करने लगते हैं, कभी कभी वो आह्लाद से हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। संत मग्न हो जाते हैं प्रभु श्री राम में। दक्षिणा देने की बात आती है, जब कथा समाप्त होती है तो उनका मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बताओ आपको मैं क्या दूं। तो उन्होंने कहा कि धन तो मैं आपको दे नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि आप जब कुछ दे नहीं सकते तो आपने मुझसे पूछा क्या। तो संत ने कहा मांगो, आप क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत सारा धन चाहिए। कहा पंडित जी आपको धन मिल जाएगा, पैसा मिलता। धन की प्राप्ति हो गई। फिर उन्होंने आपको और क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उनका जब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र की प्राप्ति हो गई। फिर वो पंडित जी मिले, उनका बोलो अब क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे प्रभु की आस्था चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, उनका स्नेह और प्यार चाहिए। संत जी बोले ये तो नहीं मिल सकता। बोले क्यों। बोले तुमको प्राप्ति की जो आकांक्षा थी उसमें सबसे पहले धन की आकांक्षा थी, उसके बाद जो दूसरी आकांक्षा थी वो पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा थी, और सबसे अंतिम आकांक्षा जो थी वो प्रभु की प्राप्ति की आकांक्षा थी। इसलिए वो अंतिम प्राथमिकता तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। जिसकी आकांक्षा अंतिम प्रभु प्राप्ति की हो, प्रभु उसको प्राप्त नहीं होते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वन माए, ऐसे घट घट राम रहे दुनिया देखत नहीं। राम हर कण में व्याप्त है, राम हर शरीर में व्याप्त है, और राम को जानने के लिए केवल इसमें त्याग समर्पण इसकी आवश्यकता होती है। और मैं समझता हूं कि पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज में वो सारी चीजें जो प्रभु राम से प्राप्त हो सकती हैं, स्नेह भी है, त्याग भी है, समर्पण भी है, समन्वय भी है, श्रद्धा भी है, उन सब का समावेश अगर है किसी संत में तो उनके श्री चरणों में वो नाम पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज का आता है। आपने मुझे बुलाया, इतने बड़े संतों के श्री चरणों में आज बोलने का सौभाग्य मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ संत है वहाँ बसंत है, और जहाँ बसंत है वहाँ दुखों का अंत है और सुखों का प्रारंभ है। ये सारी बयार आपके सुखों का आप में प्रवाहित हो। मैं ईश्वर से कामना यही करूंगा कि हम सबको शतायु की सीमा तक उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। पूज्य महंत जी के श्री चरणों में, सारे पूज्य संतों में, और संत के समान अयोध्या के जो भक्त होता है वो भी संत का ही एक अंश बन जाता है। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम के साथ मैं उनका अभिवादन करता हूँ और आप सबसे कहूंगा जोर से बोलिए, बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम।